अबे ओ खड़ा चल, उतार इस जूते को। क्यों, क्या हो गया मैम? मैंने कहा ना उतार इस जूते को, उतार मतलब उतार। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे को ये जूता खरीदना है। कितने का है ये? जितने का भी हो, लेकिन ना तेरी औकात से बहुत महंगा है ये। उतार इसे और बाहर निकल जा मेरी दुकान से। मैम आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका कस्टमर हूँ, यहाँ आया हूँ तो जूता खरीद के ही जाऊंगा। पहले तो तू ये बता कि तू मेरी दुकान में घुसा कैसे, किसने परमिशन दी तुझे? हाँ, और तेरी शक्ल देख के लगता तो है नहीं कि तू इतना महंगा जूता खरीद पाएगा। जूते खरीदने की तुम्हारी औकात है नहीं। मेरा इतना महंगा जूता पहन के गंदा और कर दिया तूने। मैम मेरे भैया की शादी है और मेरे को ये जूता बहुत पसंद है तो मैं इसको खरीदूंगा ही। अबे अगर तुझे अपने भैया की शादी के लिए शॉपिंग करनी है तो किसी फुटपाथ से जाके करना, इतनी महंगी दुकान में क्या करने है? मैम आप अपनी बकवास बंद कर दीजिए वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेंट करेगा तू? अब तूने सारी बदतमीजी की हदें पार कर दी है। अब तू मेरी दुकान से बाहर निकलेगा, बाहर निकल। मैम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हिमांशी, क्या हुआ? अरे देखो ना इसको, एक तो ये पता नहीं कहाँ से हमारी दुकान में घुसा है और इतने महंगे जूते खरीदने की बात कर रहा है। अरे इसकी शक्ल देख के लगता है कि इतना महंगा जूता खरीद पाएगा। हिमांशी, वो हमारे कस्टमर हैं और हमें अपने कस्टमर से अच्छे से पेश आना चाहिए। हाँ जी सर, बताइए आपको कैसे जूते चाहिए? सर ये ना मेरे फेवरेट जूते हैं और मेरे को ये खरीदने हैं। प्लीज इसका प्राइस बताइए ना। क्या, ये जूते? अबे साले, तेरी औकात नहीं है इतने महंगे जूते खरीदने की। तेरे खानदान में कभी पहना है इतना महंगा जूता? और अगर ये जूता तूने अपने पैर में डाला ना तो ये जूते भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इससे अच्छा है तो ये जूते छोड़कर यहाँ से निकल जा, चल। अरे सर आप ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं? अभी तो आप एकदम प्यार से बात कर रहे थे। वो तो मैं जानबूझकर अच्छे से बोल रहा था, बस तेरे मजे लेने के लिए। और हाँ, एक बात को ना अपने दिमाग में घुसा ले, तेरी इतनी औकात नहीं है इतने बड़े दुकान से जूते खरीदने की। तेरी औकात है फुटपाथ से जूते खरीदने की, तो वहीं से खरीदा कर। अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर, निकल जा यहाँ से। आप तो लड़की हो इसलिए मैं आपसे तमीज से बोल रहा था। और तू तमीज में बोल, कहीं बाहर मिल गया ना फिर बताऊंगा तेरे को। अबे जा बे। अबे जा चल। साला मेरी दुकान में आके मुझे सिखा रहा है। अगर ये दुकान हमारे मालिक की नहीं होती ना तो इसको तो आज मैं बहुत मारता। इसको तो बाहर में बाद में बताऊंगा। चली मानसी, तो इतना ध्यान मत दे, काम कर ले। ऐसा तो लोग अच्छा दिशा, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे घर में तो शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इनफैक्ट मैंने सारी शॉपिंग, ज्वेलरी सब कुछ ले लिया है। तुम बताओ, तुमने स्टार्ट की शॉपिंग या ऐसे ही बैठे हो? अरे यार और सारे काम तो हो ही गए हैं, बस मेरी शॉपिंग रह गई है। और उसे मैंने बोला कि यार शूज वगैरह ले आ, उसके बाद में उसे कपड़े वगैरह दिला लाऊंगा। बस यार धीरे धीरे करके हो ही जाएगा, पता नहीं चलता। अब शादी के लिए कुल 1 महीना रह गया है, टाइम पता नहीं कब निकलेगा यार, हद है। काम कर ले। ऐसा तो लोग अच्छा दिशा, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे घर में तो शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इनफैक्ट मैंने सारी शॉपिंग, ज्वेलरी सब कुछ ले लिया है। तुम बताओ, तुमने स्टार्ट की शॉपिंग या ऐसे ही बैठे हो? अरे यार और सारे काम तो हो ही गए हैं, बस मेरी शॉपिंग रह गई है। और उसे मैंने बोला कि यार शूज वगैरह ले आ, उसके बाद में उसे कपड़े वगैरह दिला लाऊंगा। बस यार धीरे धीरे करके हो ही जाएगा, पता नहीं चलता। अब शादी के लिए कुल 1 महीना रह गया है, टाइम पता नहीं कब निकलेगा यार, हद है। कोई आया शायद। भाई प्रणाम। अच्छा तू खाली हाथ आ रहा है, क्या बात है? शूज वगैरह नहीं लाया? भैया मेरे को शू पसंद आ गए थे पर वो बहुत बदतमीज लोग हैं, मेरे को धक्के मार के भगा दिया उन्होंने। बदतमीज लोग हैं, भगा दिया? पर क्या बात होगी जो तेरे को भगा दिया यार, साफ साफ पता ना क्या हुआ? भैया वहाँ पर एक लड़की थी, उसने मेरे पहने हुए जूते तक निकलवा दिए। और भैया वहाँ पर एक लड़का भी था, वो तो और भी बदतमीज था। वो तो मैंने आपकी शर्म कर लिया, वरना उसको वही मारता। भैया आप तो कह रहे थे वो आपके दोस्त की शॉप है, ऐसे होते क्या दोस्त? भैया ऐसे दोस्त होने से तो अच्छा है दोस्ती ना हो। मयंक की शॉप में ऐसा हुआ यार? ऐसा कैसे हो सकता है? मयंक मेरे बचपन का दोस्त है, वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ये। चल तू एक काम कर, मेरे साथ चल। अरे यार मैं भी कैसे जाऊँ, मेरे को 10-15 मिनट बाद ऑफिस के लिए निकलना है। शेखर, ये वही मयंक है क्या जो हमारे कॉलेज में पढ़ता था? हाँ हाँ यार वही मयंक है, देखियो उसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया है। हद होती है किसी चीज की, ऐसे दोस्त होते हैं कोई? अच्छा तुम शांत हो जाओ, एक काम करती हूँ, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। ठीक है तुम जाना, और मयंक मिलेगा उसकी अच्छे से खबर लेना, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसके साथ जाती हूँ। ठीक है चलो। भाभी आप चलो मैं आता हूँ। ठीक है।
अब किसकी दुकान में टाइम पास करने जा रहा है? अब कौन पकड़ लिया? कौन है ये? और तुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रही है? भाभी ये वही लड़की है जो मेरे को शॉप पे मिली थी। बहुत बदतमीज लोग हैं। अरे क्यों ना करो बदतमीजी से बात। इन्हीं जैसे लोग होते हैं जो दुकान पे आके फालतू हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। लेना मेरा इन्हें कुछ होता नहीं है, आ जाते हैं मुंह उठा के। पहली बात तो ये, आपका काम है कस्टमरों को सिर्फ सामान दिखाना, और आप ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? ओ मैडम, मुझे मत सिखाओ मेरा काम, समझे? तुम ही जैसे कस्टमर्स होते हैं, तुम इनके साथ होगी ना। तुम ही जैसे कस्टमर्स होते हैं जो दुकान पे आते हैं, 50 चीजें खुलवाते हैं और लेते उनमें से एक भी नहीं है। हम तुम्हारे जैसे नहीं होते, हमको 50 काम होते हैं, तुम ठहरे निढल्ले। काम धंधा कुछ होता नहीं है, आ जाते हैं मुंह उठा के। अरे जब तुमको मस्ती करनी होती है तो कहीं और जाके करो ना, हमारे काम धंधे के टाइम पे क्यों आ जाते हो? अरे इसकी गलती क्या थी? ये सिर्फ आपकी शॉप पे सामान लेने ही तो आया था। चलो अगर ये सामान ना लेता, अगर आपका टाइम वेस्ट करता ना, तब आप बोल सकते थे इसे। ऐसे ना आपको किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, समझे आप तो बहुत बदतमीज हो। मैं आपको इतने प्यार से समझा रही हूँ, पर नहीं, आपको तो कुछ समझना ही नहीं है। बहुत बदतमीज हो यार आप। अरे ओ, तुम तो ज्यादा बोलो ही मत। हाँ हूँ बदतमीज, क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? अब मुझे यहाँ से सामान ही नहीं लेना। तू एक काम कर, गाड़ी घुमा ले और मैं जा रही हूँ। ठीक है, अभी आप बाहर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। शेखर, हाँ बैठ भाई। बड़ा बाजा। और सुना, क्या हाल चाल है तेरे? तू पूछ रहा है हालचाल? हालचाल भाई बहुत ज्यादा बुरे हैं। पहले तो तू ये बता, तूने मुझे अपनी दुकान का पता क्यों दिया? मेरी बेइज्जती करने के लिए? अबे यार कैसी बात कर रहा है? मैंने तो पता इसलिए दिया ताकि तुझे अच्छी अच्छी चीजें खरीदने को मिले। वाह भाई वाह, सही मजाक कर रहा है तू। तूने मेरे को वहाँ बेइज्जती करने के लिए भेजा था, समझ गया? मैंने अपने भाई को भेजा था और तेरे वर्कर्स ने ना मेरे भाई को अच्छा खासा जलील किया है, समझा तू? यार ये मान ही नहीं सकता ऐसी बात, में हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं झूठ बोल रहा हूँ? यार तू झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार। गौरव तू बता यार। हाँ भैया, ऐसे ही हुआ था। देख, अगर तुम दोनों सही कह रहे हो ना, तो मैं अभी फोन लगा के उनको बुलाता हूँ। हाँ बुला ले, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी सर। मेरे घर आओ जरा दोनों। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में अर्शित के साथ आती हूँ। ओके। आओ, गेट खुला है। हाँ सर, आपने हमें बुलाया? हाँ मैंने बुलाया तुम लोगों को। तुम लोगों ने इनके साथ बदतमीजी से बात की है। नहीं नहीं सर, हमने तो ऐसा नहीं किया। हम भला ऐसा क्यों करेंगे सर? हम तो इनकी वाइफ को जानते तक नहीं है। या शट अप! तुम जानते भी हो ये कौन है? झूठ बोलना बंद करो। गौरव, यही थे ना वो दोनों? हाँ भैया, यही बदतमीज लोग थे। तुम दोनों खुद सारी सच्चाई बताते हो या मैं सीसीटीवी फुटेज निकालूं? सर हमको नहीं पता था ये आपके जानने वाले हैं और वो इनकी वाइफ है। अगर हमको पता होता तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई गौरव को शॉप से बाहर निकालने की? तुम्हें पता भी है ये मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई है और मैंने ही इसे भेजा था शॉपिंग करने के लिए। अब तुम दोनों बताओ, इसके सामने मेरी क्या इमेज रह जाएगी? मतलब कोई और होता तो तुम उसके साथ ऐसा ही बिहेव करते। तुम लोगों को किसी के साथ भी ऐसा बिहेव करने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? मैंने वहां तुम्हें रखा है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। अरे मैं 2-4 दिन के लिए अब दूसरी दुकान पे क्या गया? तुमने तो मेरा बिजनेस डुबाने की ठान ली। मुझे तो लगता था तुम दोनों मेरी शॉप पर बहुत लगन से काम करते हो, लेकिन नहीं, आज तुमने ये हरकत करके साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल भी वफादार नहीं हो। वैसे एक बात कहूँ, जो काम तुम दोनों ने किया वो बहुत ज्यादा गलत है और इंसानियत के खिलाफ भी है। तुम मयंक के एम्प्लॉय हो, तुम्हें मयंक की गैर हाजिरी में अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि मयंक की गुडविल जो मार्केट में वो तुम दोनों पर डिपेंड करती है। मयंक का तुम दोनों पर अंधा भरोसा है, लेकिन जब तुम गलत करते हो तो मयंक का भरोसा टूटता है, और जब एक इंसान का भरोसा टूटता है तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए यार तुम्हें हमेशा मयंक के लिए लॉयल रहना चाहिए। आज तुम्हारी इस गलती की वजह से मयंक और मेरे रिश्ते में भी दरार आने वाली थी। मैं मयंक पर शक करने लगा था कि मयंक ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोगों को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर सुधार आए। पता है क्यों?
क्योंकि तुम्हारे अंदर सुधार आने से मेरे दोस्त के बिजनेस को ना बहुत तरक्की मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी सुधर जाओगे। तुम दोनों की गलती माफी के लायक नहीं है। तुम दोनों ने गलती नहीं, गुनाह किया है, और जो कि ये आगे चल के मेरे लिए बहुत हानिकारक होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। सर प्लीज सर, सॉरी, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब प्लीज हमको काम से मत निकालो। हाँ सर, प्लीज हमें काम से मत निकालो। और हाँ सर, अगर आगे से हम गलती करेंगे तो हम खुद काम छोड़कर चले जाएंगे। पर सर प्लीज अभी मत निकालिए। एक बार माफ कर दो सर। मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने कहा ना, जाओ तो जाओ।